तो कितने लाख वोटों से अखिलेश यादव को आप हराएंगे? जी, कितने लाख वोटों से अखिलेश यादव को हराएंगे? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। एक चीज तो नहीं है कम से कम। आपने तो अभी खुद कहा कि आप ईश्वर के लिखे को मिटा सकते हैं। पैदा ही नहीं हुआ हराने वाला। आपने कहा आपको हराने वाला पैदा नहीं हुआ, तो कम से कम मैंने नहीं कहा, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है। पढ़िए, रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़िए। रामधारी सिंह दिनकर मेरे जिले के थे, मैं रामधारी सिंह दिनकर को जानता हूं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर आजमगढ़ में चुनाव लड़ते हुए ऐसे ऐलान नहीं कर रहे थे निरहुआ। क्यों रामधारी सिंह दिनकर ने और क्या क्या लिखा है? पर उन्होंने लिखा, पहले विवेक मर जाता है जब नाश मनुष्य पर छाता है। जी, उन्होंने ये भी लिखा है, ये भी रामधारी सिंह दिनकर है। जी, उन्होंने लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि आप लोग जो करते हैं ना, लोगों को जो कि आप जो कह रहे हो वही सही है, उस पे भी उन्होंने लिखा है। अच्छा, कि जो कहे सोच मत स्वयं, बात जो कहूं मानता चल उसको, नर की स्वतंत्रता की मणि का तू कह अराति प्रबल उसको। अखिलेश भैया ने कहा कि चलो इधर, तो इधर चल दिए। मायावती जी ने कहा इधर चलो, तो इधर चल दिए। ये लोग सबसे बड़े दुश्मन हैं मानवता के। आप स्वतंत्र छोड़िए ना, आप मेरी तरह बोलिए, मैं जनता में जाके बोलता हूं कि जो सही लगता है वो करो। राहुल देव जी, आप ज्ञान प्राप्त हुआ आज आपको? आपने दिनकर को सुना, आपने कृष्ण को सुना, आपने कबीर को सुना, आपने राम को सुना, तो सब कुछ शास्त्रास्त्र में तो सबको हरा सकते हैं। गठबंधन मानवता का दुश्मन है। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं। ये तो एक बिल्कुल ही नई चीज पैदा हो गई। मतलब ये विचार तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी में भी किसी को नहीं आया कहने को, जो इनसे बड़े बड़े नेता हैं स्वतंत्र। तो अब निरहुआ जी को क्या कहा जाए, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इसलिए उन पर अंकुश तो हम लोग नहीं लगा सकते। एक अनुरोध ही कर सकते हैं, स्वतंत्र न सिर पर को, फिर से कि विनय और विनम्रता ज्यादा शोभा देती है भारत में, भारत के लोगों को आकृष्ट करने में, वो उससे ज्यादा नहीं। देश के विरोध में जाने वाले लोगों के लिए मेरे पास कोई विनम्रता नहीं है। इस देश के खिलाफ जो काम करेगा उसके लिए मेरे पास कोई विनम्रता नहीं है। देश के हित में सोचिए, मैं आपका पैर पकड़ लूंगा। देश के विरोध में जाएंगे। सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपने एक मिनट, किस आधार पे आपने इन लोगों को मानवता का दुश्मन बताया, पहले ये बताइए। हाँ, इस आधार पे कि जब आप कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आप जब ये कहते हैं लोगों को कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, आपके साथ चलिए, ये कोई नहीं कह रहा। गलत बात जो आपने कही पहले उसको किसी ने नहीं कहा। दीजिए। मैं जब जनता में जाता हूँ, मानवता के दुश्मन, मैं जनता से, आप समझते हैं कितनी बड़ी बात है ये? इसी आधार पे जब कोई, आप ही लोग कह रहे हैं कि यहाँ इतने यादव का वोट है, इतने मुसलमान का वोट है, मानवता कहाँ से आ गई? साथ चल रहे हैं, आप ही कह रहे हैं। मानवता कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? आ गई ना मानवता। दिनेश लाल यादव स्वतंत्र नहीं छोड़ रहे हैं। दिनेश लाल यादव, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश लाल यादव। आपने ये कह दिया मानवता के दुश्मन हैं, आपने कह दिया देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं। मतलब आपको छोड़ के और आपकी विचारधारा को छोड़ के देश में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण तक सारी पार्टियां और जितने मतदाता उनको वोट देंगे, सब देश के खिलाफ है। ऐसा नहीं, फिर ऐसा नहीं कहा मैंने। हाँ, अब जो कहा हुआ यही है, रिकॉर्ड में है। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग में दम है। हाँ, दम है। एक तो सुन लीजिए। जी बताइए। आपसे बात करने का दम नहीं है महाराज, आप जाएं। हमारे दम हम भी इतने नहीं है। अगर आप लोगों में दम है, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। बताइए। आप में अगर दम है तो निरहुआ की तरह जनता में खड़ा होकर बोलिए कि अगर इस देश को नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया कोई चला सकता है तो आप गठबंधन के लोगों को वोट दीजिए, अखिलेश भैया को जिताइए। ये काम आपका, आपको लगता है ये काम आपका है, ये काम हमारा नहीं है। निरहुआ, ये काम हमारा नहीं है, ये काम आपका है। और ये बीजेपी और कांग्रेस और मायावती और अखिलेश करें। जाते जाते एक बार फिर इतनी बड़ी बात जब कही दी आपने, अरे उनको ही कह रहा हूँ, पृथ्वी लोग, उनको ही कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए आखिरी बात। चूंकि आपने कह दिया कि आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, आपने कह दिया ईश्वर के लिखे को आप मिटा देंगे, तो आप जाते जाते भविष्यवाणी करके जाइए। सुन लीजिए, जाते जाते कभी नहीं हारता है, सच के साथ हूं। जाते जाते भविष्यवाणी करके जाइए कि कितने लाख वोट से अखिलेश यादव को हराएंगे। ये कहने में क्या, आप बोलिए 4, 6, 8 लाख से हरा देंगे। वो मैं नहीं, जनता बताएगी। आइए आजमगढ़ जनता से पूछ लीजिए, जनता बता देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया निरहुआ हमसे बात करने के लिए।